हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। डिस्कस करेंगे मैथ्स के नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका। आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो हर चीज़ बताएं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज का जो ये क्वेश्चन है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट से, और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है जो कि सीटेट पेपर 2 में 8 दिसंबर 2019 को आया हुआ है, जो कि आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपसे 2 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी आप कैसे देखते हैं, 2 से विभाज्यता कैसे होती है। तो अगर आप सभी को अच्छे से पहले भी पता है कि हमने एक और बात बताई थी आपको, जब हम आपको इवन नंबर बता रहे थे नंबर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में, जब आपका इवन नंबर हम डिस्कस कर रहे थे, दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि 2 से डिविजिबिलिटी जब भी चेक करनी होती है, आप लास्ट में क्या क्या देखते हैं, आप देखते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। लास्ट में मतलब अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको इन 5 नंबर में से कोई भी अंक दिख जाए, इन 5 अंकों में से कोई भी अंक दिख जाए, तो आप समझ जाएंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से भाग चला जाएगा उसका, डिविजिबल मीन्स ये होता है। ठीक है, अब चलिए 0, 2, 4, 6, 8 ध्यान से देखिएगा एक बार। अगर हम कोई नंबर लेते हैं 7, 3, 2, 5, 0, बताइए, आप खुद सोचिए कि लास्ट में आपको 0 मिल गया और मैंने आपको ये 5 नंबर दिया था, क्या 0, 2, 4, 6, 8। इन 5 में से कोई भी एक नंबर मिल जाता है लास्ट में, अंत में, इकाई के स्थान पे कह सकते हैं आप कि इकाई के स्थान पे अगर आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए या फिर 8 दिख जाए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। आपको वहाँ डिवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए तुरंत आप कैसे कई चीज़ों को बता सकते हैं, चाहे वो 2 से डिविजिबिलिटी हो, चाहे वो 3 से आपको मालूम करना हो, 4 से मालूम करना हो, तो आप बड़े ही इजीली बिना डिवाइड के बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके लास्ट में 0 दिख रहा है, मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप बिना डिवाइड किए समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर रहे ऐसा, अगर मैं छोटा नंबर कोई लेती हूँ आपको 64, आप देख सकते हैं लास्ट में 4 दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि 64 जो है आपका 2 से डिविजिबल है। जरा करके एक बार देख भी लेते हैं। 2 3 6 और ये कट गया आपका, ये 4, 2 2 4, ये आपका पूरा पूरा कट गया। जब शेष ना बचे तो उसी को बोलते हैं ये पूरा पूरा विभाजित हो गया या फिर डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिली, किसमें आपको देखने को मिल रही है ये चीज़ें, एक मिनट, आपको ये देखने को चीज़ें मिल रही हैं आपकी 2 से डिविजिबिलिटी में। लास्ट में आपको देखना रहेगा 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी 3 से डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे, तो जब भी 3 से डिविजिबिलिटी की बात आपके पास आती है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी नंबर्स, अगर आपको मैं बड़े से बड़ा नंबर दे दूँ और आपसे कह दूं कि बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जितने भी अंक रहते हैं उन अंकों को जोड़ देते हैं, नंबर्स को सम कर देते हैं। अंकों को आप जोड़ देंगे 7, 3, 2, 7, 3, 6, इन सबको ऐड कर लेंगे। 7, 3, 10 और 10 और 2 12, 12 और 7 कितना होगा आपका 19 होगा। 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 और 6 आपका हो जाएगा 22 और 6 आपका हो जाएगा कितना 28। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा 28 क्या 3 से डिविजिबल है। ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्या 28 आपका 3 से डिविजिबल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। 28 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप सीधे कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। वहाँ पे इतना बड़ा आपको डिवाइड करने की 3 से कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कहेंगे कि अगर जोड़ करने पे जो नंबर आ रहा है, जो अंक आ रहा है, वो अगर वो नंबर 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये तो आपकी 3 से डिविजिबिलिटी हो गई। कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो एक बार देखते हैं ज़रा, मैं लेती हूँ कुछ क्वेश्चंस और। यहाँ पे है 8, 3, 4, 8, 3, 4, 3 ले लेती हूँ और मैं कहती हूँ अब आप चेक करके बताओ। तो ज़रा देखिएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18। अब बताइए 18 3 से डिविजिबल है या नहीं,
3 के टेबल में 18 आता है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर ये 18 ये नंबर डिविजिबल है 3 से, मतलब ये पूरा 8343 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, या फिर कह सकते हैं कि ये 3 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बता सकते हैं कोई भी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके 3 से डिविजिबिलिटी हो गई। अगर अभी आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार चेक कीजिए, आप वीडियो को बार पीछे ले जाइए, देखिए उसको। ठीक है, मुझे पूरे अच्छे से पता है कि अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल आपको बहुत ईजी लगेगी कि यार ये तो हम बहुत जल्दी कर ले रहे हैं। ठीक है, और आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रूर देखें और मन से लग जाइए आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 3 से डिविजिबिलिटी हो गई, मैं अब बात करती हूँ 4 से डिविजिबिलिटी की। 4 से डिविजिबिलिटी, और हाँ, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। 4 से डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, अगर मैं लेती हूँ 7 3 4 4, ये कुछ नंबर ले लेती हूँ, अब कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो 4 से डिविजिबिलिटी जब भी करनी है तो आपको लास्ट का 2 डिजिट, ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 2 अंक लेने हैं आपको। क्या लेना है, लास्ट का 2, मैंने 2 का बता दिया आपको, 3 का बता दिया आपको, 4 का बता रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट के 2 अंक आप लेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 अंक को लेंगे और उनको देखेंगे कि क्या वो दोनों अंक जो हैं वो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में 2 मेरा क्या है 44, आपको तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि यार ये नंबर तो डिविजिबल हो रहा है। जरा करके देखिए, 4 1 जा 4 कंप्लीट, ये हो गया 4 4 1 जा 4, कट रहा है ना, आप खुद देख रहे हो। तो ये 44 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यार इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप तुरंत कह सकते हैं कि 44 जो है आपका 4 से डिविजिबल है। अगर ये पूरा विभाजित हो रहा है, 44 पूरा विभाजित हो रहा है, तो 7344 या 7344 इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, ये भी 4 से 4 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बाइलिंगुअल ले चलें ताकि आप दोनों मीडियम्स को, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को दिक्कत ना हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपसे 4 की हो गई। अगर मैं 7 8 9 6 की बात कर लूँ और आपसे कहूँ कि ज़रा देख के बताइए क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ज़रा देखिएगा। लास्ट का 4 2 नंबर मैंने उठा लिया, मैंने कहा लास्ट के 2 अंक उठाने आपको, आप नोट करते चलिएगा। 4 से डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 अंक उठाने आपको, 96 आपने देख लिया, और अब आप इसको ज़रा 4 से जल्दी हो जाएगा आपका, जब 2 अंक का डिवाइड रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे वैसे भी। तो 4 से करते हैं, 4 2 8, ये 1 6 4 4 जा 16, तुरंत कट गया। आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर ये नंबर पूरा विभाजित हो रहा है और इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है तो क्या होगा आपका, ये 7896 यानी 7896 भी 4 से पूरा डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देती हूँ, थोड़ा 7 3 1 कर लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ बेटा देखिए 2 आप निकालिए ज़रा, देखिए निकल रहा है कि नहीं। तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 31 दिख रहा है। 31 आप बताओ ज़रा 4 से डिविजिबल है, नहीं होगा। 40 ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी पूरा 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, इसमें शेष बचेगा, और अगर शेष बचेगा तो ये नंबर 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये 4 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं 5 से। आप परेशान ना हो, लास्ट में मैं फिर से समराइज करूंगी इसको, और एक बार आप देखिएगा। अगर मैं 5 से चेक करती हूँ, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बहुत ही ईजी, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना। लास्ट में आपको क्या देखना है, 0 और 5। अगर लास्ट में 0 दिखता है या फिर लास्ट में आपको 5 दिखता है, लास्ट का मतलब इकाई के अंक पे, अगर इकाई के अंक पे आपको 0 दिखाई देता हो या फिर इकाई के अंक पे आपको 5 दिखाई देता हो या 5 दिखाई देता हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये नंबर जो है वो क्या है, वो आपका 5 से पूरा डिवाइड है। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, आप जरा देखिएगा 7 3 2 5, लास्ट में हमको इकाई के स्थान पे 5 दिख गया, यानी 7325 या 7325 जो होगा वो 5 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 भी कर देती तो भी ये नंबर पूरा विभाजित होता, लेकिन इसके अलावा इकाई के स्थान पे आपको 3 दिखाई दे, 7 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी अंक आपको दिखाई दे इकाई के स्थान पे, आप तुरंत कहेंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं, आपका 5 से डिविजिबिलिटी भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि कम समय में ही आपको बेहतर जानकारी दी जाए, और सेशन पसंद आए तो मैं फिर से कह रही हूँ अब एक बार कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगर देखिएगा एक बार, तो आपका 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 भी हो गया, 5 भी करा दिया। अब हम आते हैं 6 पे। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लेते हैं, 7 3 4
2 6। अगर मैं कहती हूँ ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जब भी कोई नंबर अगर आपको चेक करना हो कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या देखना जरा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6 लिखते हो ना, 2 इंटू 3 करते हो, इसको आप गुणनखंड निकालते हैं इसका, तो 2 इंटू 3 कर 2 3 6। तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो क्या करेगा, वो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये नंबर जो होना चाहिए वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। इन दोनों से अगर ये नंबर विभाजित होता है तो 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है, 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा एक बार, यहाँ पे आपको 2 की भी डिविजिबिलिटी पता है और आपको 3 की भी करनी है, 3 की भी पता है आपको वहाँ पे भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 में देखिएगा, 2 में मैंने कहा था आपको लास्ट में 0 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए, 6 दिखना चाहिए और 8 दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 है, और अगर यहाँ पे 6 है तो ये नंबर क्या होगा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप समझ जाओ कि ये नंबर 2 से तो हो गया। अब मुझे किससे चेक करना है, अब मुझे चेक करना है 3 से। तो अगर मुझे 3 से चेक करना है तो फिर से मैं सारे नंबर्स को ऐड करूंगी। 3 से डिविजिबिलिटी मैंने कहा था कि सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए। 7 में 3 ऐड कीजिए, 7 3 10, 10 में आप 4 ऐड करेंगे 14, 14 में आप 2 ऐड करेंगे 16 और 16 में आप 6 ऐड करेंगे तो 22, यानी 22 आ रहा है। आप जरा देख के बताओ 22 क्या 3 के टेबल में आता है, क्या 3 से डिवाइड होता है? ऑब्वियस है, 3 से 3 7 या 21 जाता है, 22 तो नहीं होगा। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। इन दोनों से होना चाहिए। अगर आपका 3 से हो रहा है तो 2 से अगर नहीं हो रहा है तो भी ये डिवाइड नहीं होगा, और अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो भी ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर दोनों से दिखाई देता हो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, अगर मैं आपका कर देती हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं कर देती हूँ आपका 6 था ना, यहाँ मैं 5 कर देती हूँ, ठीक है। अगर 5 करूँगी तो हल्का तो एक कम हो जाएगा, यानी 21 आएगा। अगर मैं यहाँ 5 कर दूंगी तो आप सबको जोड़ोगे तो 21 आएगा, तो 21 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। तो 21 3 से विभाजित हो जाएगा, तो चूंकि ये विभाजित हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी विभाजित, क्योंकि ये भी हो जा रहा है, 3 से भी भाग चला जा रहा है, 2 से भी चला जा रहा है, मतलब 2 के नियम को भी पालन कर रहा है, 3 के नियम का भी पालन कर रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, ये 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। तो जब भी आपको 6 से पता करना हो तो आपको 2 और 3 दोनों का पता करना पड़ेगा, और याद अगर करना हो तो 6 मतलब 2 और 2 इंटू 3 फैक्टराइज करते हैं। आप जब गुणनखंड निकालते हैं तो 2 3 जा 6, 2 3 6, ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखेगा। ये आपका हो गया 6 से डिविजिबिलिटी, है ना। अब अगर हम 7 से करते हैं बात, तो 7 से करते हैं, लेकिन 7 को पहले नहीं करेंगे हम 7 से पहले क्या करेंगे, पहले हम 8 का करेंगे, 8 का करेंगे। क्यों करेंगे 8 का, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी होगा। ध्यान से देखिएगा, 7 3 4 6 4। अगर मैं कहती हूँ ये एक नंबर है, आपसे कह दूँ कि आप ज़रा चेक करके बताओ कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जब भी आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो आप लास्ट कर, जैसे आप 4 में कर रहे थे तो लास्ट के 2 अंक ले रहे थे, इकाई के 2 अंक ले रहे थे। आप जब 8 से करोगे तो इकाई के 3 अंक लोगे। आप इकाई के 3 अंक लो, इकाई कह रही हूँ मैं, ये पूरा 3 पीछे से 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक के अंक लोगे, और यहाँ पे 2 अंक ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ लास्ट के 3 अंक आप ध्यान दीजिएगा। ज़रा देखिएगा एक बार, अगर मैं 4 6 4 अगर हमारा 8 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, तब तो ये नंबर पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। ज़रा इसको करिएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ठीक है। तो 8 5 जा 40 तक जाते हैं, 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 4 में से 4 माइनस करोगे तो कटेगा, यहाँ पे आपका आएगा 4, 8 8 जा 64, 58 आया। यहाँ पे क्या आया, 58, यानी ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जा रहा है। 4 6 4 क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये विभाजित हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, उससे भाग चला जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो जब भी आपको पता करना रहे विभाजिता का नियम, तो ये क्या करेंगे, विभाजिता का नियम में क्या करेंगे आप अगर आपको अगर 8 से पूछा जाए तो 3 अंक देखेंगे, अगर आपको 4 से पूछा तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, आपको 5 से पूछा जाए तो 0 और 5 देखेंगे, आपको 6 से देखा जाए तो 2 3 जा 6 होता है, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 3 वाले में अंकों को जोड़ देंगे और 2 वाले में 0 2 4 6 8 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का तो आपको क्लियर हो गया। अगर मैं आती हूँ 9 में, अभी मैं सबके संबंध भी बताऊंगी, आपको रिलेशन बताऊंगी, आपको जल्दी रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपसे दिमाग लगाऊंगी, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही अच्छे से करोगे। देखना ज़रा एक बार,
8 आपका हो गया। अगर मैं बात करती हूँ 9 से डिविजिबिलिटी की, तो 9 वाले में क्या करते हो, 9 वाले में आप वही काम जो 3 के साथ करते हो, 3 वाले में अंकों को जोड़ते हो और देखते हो आप कि 3 से नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, 9 से देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे भी सबको ऐड करोगे, 9 से आप सभी को ऐड करेंगे और क्या करेंगे आप सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे, क्या आप चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। जरा चेक करते हैं। 7 3 हो गया 10, 10 और 4 हो गया 14, 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 6 हो जाएगा आपका 20, 20 और 4 आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब जरा देखिएगा 24 क्या 9 से डिवाइड होगा, क्या 9 के टेबल में आएगा या 9 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। और अगर ये 9 से नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो जब भी 9 से विभाजन आपको विभाज्यता चेक करनी है तो वही काम करेंगे जो आप 3 के साथ करते हैं, अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो प्राप्त योगफल रहेगा उस योगफल को आप चेक करेंगे, योग करने पे जो आंसर अंक आ रहा है वो चेक करेंगे कि क्या वो 9 से भाग चला जा रहा है उसका। अगर वो चला जाएगा तो पूरा पूरा नंबर क्या होगा, 9 से उसका भाग चला जाएगा, वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 से हो गया। अब आ जाते हैं हम किस पे, अब हम आते हैं 10 से, 10 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं। 10 वाले में लास्ट में केवल एक ही काम करना है, अंक आपको इकाई के अंक पे अगर आपको 0 दिखे तभी आपका नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर इकाई के अंक पे आपको 0 नहीं दिखता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कहीं भी कोई भी नंबर है 7 3 4 5 अगर ये लिखा है तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये 5 से भले हो जाए क्योंकि लास्ट में 5 दिया है तो 10 से नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम साथ में यहाँ पे 0 लगा देते तो यहाँ इकाई के अंक पे क्या हो गया, तब तो यहाँ इकाई के अंक पे क्या हो गया, आपके 0 आ गया। तो अगर लास्ट में आपको 0 दिखाई दे रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, उम्मीद है 5 के 10 से डिविजिबल है। लास्ट में अगर आपको 0 दिखाई दे रहा हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो लास्ट में इकाई के अंक पे आप हमेशा क्या देखेंगे, 0। 1 से लेकर 10 तक क्लियर हो गया। आपका बचा क्या, 7। आपका बचा है 7। जरा देखिएगा एक बार, 7 में 7 3 4 2, इसमें क्या करेंगे आप, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे। क्या करेंगे, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, यानी 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 2 4। और बचे हुए नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 7 3 4 में से आप 4 को माइनस कर देंगे। आपका कितना आता है, 730। अब आप चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 7 से डिवाइड करने पे ये हो जा रहा है तब तो आपका हो जाएगा, और अगर नहीं होगा, अब वैसे यार 7 से करेंगे आप, 7 1 जा 7, कट गया यहाँ पे, ये बचा आपका 3, और 3 और यहाँ से डिवाइड होगा नहीं, आप 0 भी उतारेंगे करके, तो यहाँ बताइए 30 तो कभी जाएगा ही नहीं, तो ये नहीं जाएगा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको 7 से चेक करना है तो क्या करेंगे, इकाई के अंक का, यानी वंस प्लेस का, इकाई के अंक का दोगुना क्या करेंगे, शेष बचे नंबर में से, जो शेष बचा नंबर है आपका, बचे अंक में से माइनस कर देंगे, इकाई के अंक को दोगुना करके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। 8 3 और 7 ले लेते हैं। चलो 7 का दोगुना करो, 7 2 जा कितना हो जाएगा, इकाई के अंक का दोगुना, 7 2 जा हो गया 14। 83 में से इसको माइनस कर दो, 83 जो बचा नंबर 83 है, माइनस कर दीजिए आप 14 को। 3 है, 4 नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया 7, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 69। आप बताओ क्या 69 7 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसे 69 की जगह 63 आया होता, अगर आया होता तो आएगा नहीं, हालांकि अगर आया होता तो क्या होता, 63 आता तो आपका डिवाइड हो जाता, आपका डिवाइड हो जाता, और आपका अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 7 से डिविजिबिलिटी भी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट ज़रूर करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 तक का आपका क्लियर हो गया। हम बात कर रहे हैं अब 11 से डिविजिबिलिटी। किसकी बात करेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, एक बार देखिएगा ज़रूर, ध्यान से देखिए। 7 3 4 6 8 4, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले आप सारे अंकों को, सारे अंक जितने भी हैं ऊपर आप 1 2 3 4 5 6
ऐसे करके अंकों को आप ऐसे बांट लेंगे, मतलब नंबरिंग कर लेंगे अंकों की। क्या करेंगे आप? नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, चाहे आप आगे से करें या पीछे से, ऐसे आप कर लेंगे। करने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपका सम संख्या क्या, इन अंकों में से देखिएगा, इसमें से मत देखिएगा सम संख्या, इसमें से इवन प्लेस पे कौन कौन सा नंबर, यानी सम अंकों पे कौन कौन सा अंक है। ये सम होता है ना, 2 सम होता है, 4 आपका सम होता है, 6 आपका सम होता है। तो सम वाले अंकों पे कौन कौन सा नंबर है, जरा उसको सर्कल कीजिए जरा। तो 2 के नीचे क्या आया 8, 4 के नीचे क्या आया 4 और 6 के नीचे क्या आया 7। इन सबको जोड़ लीजिए अलग, मतलब सम प्लेस पे जो नंबर, मतलब इवन प्लेस पे जो नंबर हो वो, और ऑड प्लेस पे जो नंबर हो वो, ठीक है। मैं हिंदी में बोलती हूँ, सम संख्याओं को जोड़ लीजिए, सम अंकों पे जो संख्याएं हैं उसे जोड़ लीजिए, विषम अंकों पे जो संख्याएं हैं उसे जोड़ लीजिए। तो ये सम अंकों पे देखिए 8 है, 4 है, 7 है, 8 4 7 ऐड कर लिए अलग। और जो बचा विषम अंकों पे, विषम मतलब 1 पे दिखा, 3 पे दिखा, 5 पे दिखा, तो 1 3 5 आपको मैंने बताया था, मतलब 3 5 ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्याएं हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा नेचुरल नंबर का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट और सेकंड, तो जरूर देख लीजिएगा उसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो विषम अंकों पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, इसको अलग जोड़ लीजिए जरा। 8 4 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो 13 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में अंतर कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 19 में से जरा 13 को माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 6। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंतर करने के बाद जो अंक आनी चाहिए, जो ये अंक आनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या, ये या तो 11 से विभाज्य, या तो 11 से पूरा पूरा विभाजित होने वाला कोई अंक रहे, या फिर 0 आया रहे अंतर करने के बाद। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये नंबर जो है वो क्या है, 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है या विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता, जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 आपका आ रहा है, तो किसका मतलब क्या हो गया, अगर 6 आ गया तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 11 कितना टेबल में आने वाला है, और ना यहाँ पे 0 है, तो यानी ये नंबर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या नंबर लिया, मैंने लिया 20, ये जो पूरा नंबर है आपका, आप इसका क्या करेंगे, पहले आप नंबरिंग कर लेंगे, ज़रा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका नंबर है, आपने नंबरिंग कर ली। अब आप क्या करेंगे, सम संख्या और विषम संख्या पे जो भी, विषम संख्या के स्थान पे जो भी नंबर रहेगा उसको आप अलग अलग करेंगे। तो सम संख्या पे कौन कौन सा है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस पे कौन कौन सा नंबर है, चेक कीजिए एक बार। 8 के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, प्लस 6 के ऊपर क्या है 1, प्लस 4 के ऊपर क्या दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्या दिख रहा है 7। ये सम संख्या के स्थान पे जो नंबर दिख रहे हैं आपको, आपने वो नोट कर लिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने नंबरिंग वाली नंबरिंग जो की हुई है ना, उसमें सम संख्या और विषम संख्या देखा है, इसमें सम संख्या और विषम संख्या आप नहीं देखेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 + 1 3, 3 और 9, 3 और 9 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 12 और 7 कितना हो गया आपका 19 हो गया, 12 और 7 आपका हो गया 19। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका जो ऑड प्लेस पे जो नंबर है, विषम संख्या पे, विषम अंक पे, यहाँ पे 7 है, 7 पे आपको दिख रहा है 0, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, ये आपको दिख रहा है 6 और ये आपको दिख रहा है 2। इसको आपने कर लिया, आपका कितना आया 6 और 2 हो गया टोटल 8। अब मैंने क्या कहा, मेरा अगला स्टेप क्या था कि सम संख्या और विषम संख्या में से क्या करना है, आपको दोनों को अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ज़रा 19 में से 8 माइनस कर लीजिए, आपका कितना आता है 11 आता है, ठीक है, आपका आ जाता है 11। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जो नंबर आना चाहिए वो या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 से या तो वो डिवाइड हो जाए पूरा पूरा वो नंबर, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए आपका वो नंबर, आंसर आपका क्या होना चाहिए, माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए। अगर ये और ये आते हैं तो आप समझ जाइए आपका क्या होगा, ये नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल
होगा। तो जब भी आप 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं ज़रा, आगे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोग क्वेश्चन की मदद से भी क्वेश्चन करेंगे, एक बार ध्यान रखेंगे। देखिएगा, यदि दो अंकों की संख्या 30x0867, यहाँ पे आपको दिख रही है y, नंबर हमने नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये है और ये 88 से विभाज्य है, तो आपने 8 से 88 से विभाज्यता का नियम तो पढ़ा नहीं है। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आपने अगर इसको तोड़ दोगे 88 को अगर आप तोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणे 8, या फिर आप इसको कह देते हैं 11 8 जा, क्योंकि आपने 11 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ी है और 8 का भी पढ़ा है, विभाज्यता का नियम आपने 11 का भी पढ़ा है और आपने 8 का भी पढ़ा है। 8 वाले में आपने क्या देखा था, 8 वाले में आपने देखा था कि लास्ट का 3 नंबर लेना है। जरा देखिएगा आपके जो पुराने नियम जो भी जस्ट मैंने पढ़ाया वो कितने काम आने वाले हैं यहाँ पे। जो आपका है ये देखिएगा, सीटेट 8 दिसंबर 2019 का पेपर है, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपके सीटेट में आ सकता है एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन, तो ज़रूर देखें इसको आप। लास्ट के 3 नंबर मैंने उठाए 6 7 8, मैंने कहा था 8 से डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 नंबर आपको उठाने हैं, आपने उसको उठाया और इसको ज़रा 8 से आप डिवाइड, सॉरी यहाँ पे y है, इसको ज़रा आप 8 से डिवाइड करेंगे। 8 8 जो आपका हो जाता है 64, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और ये आपका कैंसिल आउट। अब y की प्लेस पे आप कम से कम कौन सा नंबर रखेंगे, आप अगर यहाँ 2 रखते हैं तब तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये तो क्लियर हो गया y की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम। देखिएगा ज़रा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं 3 है, 0 है, x है, 0 है, 8 6 7, y की जगह हमने रख लिया 2। आपने 11 से डिविजिबिलिटी में क्या किया, आपने पहले नंबरिंग कर ली। ज़रा कर लेते हैं नंबरिंग, हम भी कर लेते हैं, ये कर लिया मैंने नंबरिंग, ठीक है। अब हमारा जो ऑड प्लेस पे नंबर है, ऑड प्लेस मतलब विषम संख्या पे जो नंबर है, विषम मेरा क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस पे जो जो नंबर है उसको हम तोड़ के अलग कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ज़रा, x + 8 + 7, ठीक है। तो ये सबको जोड़ लेते हैं और जो बचे नंबर हैं 2 के ऊपर क्या है 0, उसको ऐड कर लीजिए, इसके ऊपर क्या है 0, इसे ऐड कर लीजिए, फिर आपका क्या है 6 के ऊपर आपको 6 दिख रहा है प्लस 8 के ऊपर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, दोनों को जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया, 18। और ये x तो जुड़ता नहीं है कभी भी किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन में। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x y z या ABCD आपको कुछ दिख रहा हो, उसमें आप कभी भी किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कि वैसे आप 18 तो होगा ही एडिशन करने पे, ये जोड़ने पे सब अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 18 होगा और ये x बचा रह जाएगा। इसको भी ज़रा करते हैं, यहाँ पे कितना आता है 8 होता है, यहाँ पे आपका कितना होता है 6 और 2 हो जाता है आपका 8। अब ज़रा मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो आप 11 से डिविजिबिलिटी निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, विषम संख्या पे आए नंबर का और सम संख्या पे आए नंबर का। तो ज़रा 18 + x में से अगर मैं 8 को माइनस करती हूँ तो आप ज़रा दिमाग लगाइएगा, 18 में से 8 माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस होगा नहीं, 18 में से 8 माइनस हो जाएगा 10। 10 में हम कम से कम ये x जुड़ा है, ये कम से कम यहाँ कौन सा नंबर रखें कि ये क्या हो जाए पूरा पूरा, या तो 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो 0 आने का तो कोई चांस है नहीं, 0 आने का तो कोई चांस नहीं है अभी फिलहाल। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पे आप अगर 1 रख देते हैं, सोचिएगा ज़रा, 1 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते आप। यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 11 आ जाता है, और 11 अगर आ गया तो वो 11 से डिवाइड हो सकता है। और मैंने कहा था कि 11 या फिर आपको 0 दिखे, 11 से डिविजिबल कोई नंबर दिखे या 11 दिखे या फिर 0 दिखे तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देख के लग रहा है ना आपको कि 1 अगर आप रखते तो काम हो जाता। तो यहाँ पे आप समझ गए कि x की वैल्यू क्या हो गई 11। आपने y की वैल्यू पहले ही निकाल दी। क्वेश्चन ने आपसे x और y की वैल्यू केवल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, उसने आपसे ये भी पूछा है कि 3x + y की वैल्यू बताइए। 3x + y की वैल्यू जरा निकालिएगा, 3x + y, देखिएगा जरा 3 और इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में गुणा कराते हैं। x की जगह हमको क्या रखना है 1 रखना है, हमने रख लिया 1, प्लस का सिंबल लगा दिया। y की जगह हमें क्या रखना है, y की जगह हमें 2 रखना है, हमने रख दिया 2। 3 1 जा 3 + 2, 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 5।
इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो एक बार ज़रूर प्ले कीजिएगा और देखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।